Hello students, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to my YouTube channel Learn English with Bhupendra Sir. In this video we will discuss the third and fourth part of your lesson Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. We have already discussed the part 1 and part 2 in the previous video. I have shared the link in the description so that you can watch it from there. So before starting the lesson, if you really like the video, press the like button, subscribe to my channel. You can also mention your comment over there and do share with your friends. So as we have already discussed in the first two parts that Bipin Babu has lost some memory about the Ranchi trip and he is really very confused and wanted to know whether he really gone Ranchi or not. So let's discuss in part 3 and part 4. So after lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and वर्किंग. मतलब जब लंच हुआ तो लंच के बाद बिपिन बाबू को लगा कि वो अब नहीं बैठ पाएंगे अपने काम करने के लिए अपने डेस्क पे और काम नहीं कर पाएंगे. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, continuous worker, but today his head was in will. So क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है 25 साल की उनकी जॉब में. उन्हें हमेशा से उनकी ये माना जाता है कि वो एक कंटिन्यूस वर्कर हैं, टायरलेस हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं. वो कभी भी थकते नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते. लेकिन आज उनका सर जो है वो घूम रहा है. विल मतलब घूमना. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गेट हिज विट्स टुगेदर. तो 2:30 पर वो घर आ गए और अपने बेड पे लेटे रहे और अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी क्लेवरनेस को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे. अपना याद करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा वाकई हुआ है या नहीं. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. और वे कह रहे हैं कि हाँ उनको पता है कि हाँ कोई कुछ अगर हेड में इंजरी आ जाती है तो लोग अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि पर्टिकुलर एक इंसिडेंट्स को ही भूलें, बाकी चीज़ें याद रहें. और वो भी ऐसा इंसिडेंस जो अभी रिसेंटली हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची. वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे. टू हैव गोन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. तो उनके लिए जब हमेशा से रांची जाना चाहते थे और वहाँ जाना, वहाँ पे वो चीज़ें करना और उन्हें याद न रख पाना, ये उनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा था, टोटली इम्पॉसिबल सा लग रहा था. एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 7:30 पे उनके जो सर्वेंट है वो आए और उन्होंने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी बात करनी है. बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल यहाँ पे क्यों आए हैं और चुन्नीलाल जो थे वो उनके साथ स्कूल टाइम से थे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. उनका बुरा समय चल रहा था और वो बिपिन बाबू के पास जॉब के सिलसिले में आए थे, जॉब मांगने के लिए. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ कर पाना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है अभी उनके लिए, और साथ ही साथ ये बात चुन्नी लाल से वो बता भी चुके थे. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चुन्नी जिस तरह से खोटा सिक्का बार बार आपके पास ही आता है लौट के आपका, वैसे वो लौट के बार बार उनके पास ही आते थे. बैड पेनी यानी खोटा सिक्का, पेनी यानी सिक्का यहाँ पे. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. बिपिन बाबू ने अपने सर्वेंट से कहलवाया कि नहीं, आप जाके चुन्नी लाल से कह दीजिए कि अभी आज तो ठीक है, आज तो ठीक है, मैं पूरे सप्ताह उनसे नहीं मिल सकता हूँ. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. पर जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर निकले, चुन्नी लाल के दिमाग में आया कि शायद बिपिन बाबू के दिमाग में आया कि शायद चुन्नी लाल 58 की ट्रिप के बारे में कुछ जानते होंगे. There was no harm in asking him.
और उनसे पूछने में कोई नुकसान भी नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू तेजी से सीढ़ियाँ उतर कर आए और लिविंग रूम में आए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव। चुन्नी लाल जाने ही वाले थे, बट सिंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। और जैसे उन्होंने देखा कि चुन्नी लाल बिपिन बाबू उठकर आ गए हैं, तो चुन्नी लाल पीछे मुड़कर और आशा वाली की नज़रों से उन्हें देखने लगे। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बश। बिपिन बाबू ने भी घुमा फिरा के बात नहीं कही। बीट अबाउट द बश मतलब घुमा फिरा के बात करना, सीधे सीधे वो मुद्दे पे आए। और उन्होंने चुन्नी लाल से पूछा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? तो बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल से पूछा कि सुनो चुन्नी लाल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और आप मुझे देखते आ रहे हो कई टाइम से, तो क्या अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाओ और मुझे ये बताओ क्या कि मैं 58 में रांची में गया था? चुन्नी सेड, 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इन 59। चुन्नी जो हैं वो कह रहे हैं कि हाँ 58, ये 58 और 59 की बात है। यू आर सच श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तो यहाँ पे बिपिन बाबू ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी जो वो आश्चर्य से देख रहे हैं, लेकिन डर नहीं है किसी तरह का, और वो बिपिन बाबू से इस तरह से देख रहे हैं, शायद उनको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि बिपिन बाबू कैसे भूल गए। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? अब चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें डाउट है कि तुम गए भी हो या नहीं है? ऐसा उन्होंने बिपिन बाबू से पूछा। डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो बिपिन बाबू ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सही में मैं गया था क्या, क्या तुम्हें पक्का याद है? अब क्या होता है, चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुन्नी जो वो सोफा पे बैठ गए और बिपिन बाबू की तरफ घूरते हुए देख रहे और कह रहे हैं, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुम ड्रग्स वगैरह ले रखे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड। जहाँ तक मुझे पता है आप तो ऐसा कुछ नहीं करते हो ड्रग्स वगैरह। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए पुरानी दोस्ती उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम्हारा ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू को उनकी जो देख रहे थे, घूर रहे थे, उन्होंने उससे टर्न किया और पूछा, डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी? तो बिपिन बाबू कहते हैं, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी। क्या तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे? चुन्नीलाल क्या जवाब देते हैं, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. अच्छा, तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन मैं ही था जिसने ये तुम भूल गए कि मैंने ही तुम्हारी रेलवे की बुकिंग करवाई थी। मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन जो था वो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के उसे ठीक भी करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. अब कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, देख के तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। बिपिन बाबू ने आ भरी और अपना सिर हिलाया और कहा, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ आजकल, बहुत मेहनत वाला काम हो रहा है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब।
अब यहाँ पे विपिन बाबू की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि चुन्नीलाल अपनी जॉब के बारे में बात कर पाए, इसलिए वो वहाँ से चले गए। परेश चंद्रा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। परेश चंद्रा जो थे, यहाँ पे फिजिशियन की बात हो रही है, डॉक्टर की, एक यंग फिजिशियन थे, उनकी आंखों में चमक थी और उनकी तीखी नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। वो सोच में पड़ गए जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स को देखा। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। विपिन बाबू ने उनसे कहा कि देखो, आप मुझे इस खतरनाक सी बीमारी से जल्दी ठीक करो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसकी वजह से मेरे काम पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा ने अपना सिर हिलाया और कहा, यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। वो कह रहे हैं, मिस्टर चौधरी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कभी ऐसा कोई केस नहीं आया। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। सच कहूँ तो इस तरह के काम का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट वॉज अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, मुझे नहीं पता वो काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं और इस कोशिश से आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली। लीन मतलब आगे की तरफ झुक के बैठना, जैसे आप डेस्क पे बैठते हैं, टेबल पे कई बच्चे बैठते हैं, तो वैसे तो बैठ गए। एंक्सियसली मतलब जानने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा कहते जा रहे हैं कि जहाँ तक मैंने समझा है उसके हिसाब से, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि आपका भी यही ओपिनियन रहा होगा। You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode was slipped out of your mind. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रांची तो गए होंगे, लेकिन किसी कारण की वजह से पूरा की पूरा जो आपका ये इंसिडेंस था, ये एपिसोड था, ये पूरा आपके दिमाग से जा चुका है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप रांची एक बार फिर से जाइए। The side of the place may remind you of your trip. जब आप वहाँ जाएंगे और साइड को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा शायद वो ट्रिप। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, स्लीप इज़ इसेंशियल और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। ये कह रहे हैं इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको एक टॉनिक लिख रहा हूँ और ट्रैंक्विलाइजर लिखा है मैंने आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद लें और नहीं तो ये सिम्टम्स जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगा नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, इंस्ट्रक्शन दिए और रांची के लिए फ़र्स्ट क्लास टिकट लेके उसे शाम चल पड़े। पार्ट 4 पे आते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जैसे वो रांची में उतरे तो उतरते उनको ये महसूस हो गया कि नहीं, वो पहले कभी यहाँ नहीं आए। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टूक अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। उन्होंने टैक्सी ली और टाउन के आसपास घूमे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल, with none of these had the slightest acquaintance. जब वो सब जगह घूमे, सारे होटल्स, बिल्डिंग्स और मोराबाड़ी हिल्स वगैरह, तो उन्होंने कुछ भी उनके ऐसा नहीं लग रहा था जो उनसे रिलेटेड हो, उन्होंने पहले देखा। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ। उन्होंने सोचा कि हुड्रू फॉल की अगर ट्रिप करेंगे तो क्या उससे मदद मिलेगी। उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि मदद मिलेगी, लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मैंने पूरा ट्राई नहीं किया ऐसा लगे, इसलिए वो ट्राई करना चाहते थे। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और वो दोपहर में हुड्रू फॉल्स पे चले गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। उसी आफ्टरनून में 5 बजे 2 गुजराती लोग जो थे उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है वो
बेहोश पड़े हुए हैं बोल्डर के पास में। बोल्डर क्या होते हैं? बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं लोहे के, उनको बोल्डर्स कहते हैं। When he came round, the first thing बिपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. लेकिन जब वो उनके पीछे आए, उन्होंने देखा तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं तो गया, अब मेरी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। बिपिन बाबू वापस से कलकत्ता लौट आए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। उनको ये महसूस हो गया था कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। अब उन्हें लग गया था कि अब धीरे धीरे वो सब खो देंगे। उनका काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उनकी योग्यता खत्म हो जाएगी, और जो बैलेंस ऑफ माइंड है वो भी खत्म हो जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द आइसलम एट? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। अब उनको ये लग रहा है कि क्या वो पागल खाने में दिन निकालेंगे, असाइलम में, ठीक है। लेकिन अब बिपिन बाबू ऐसा कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम ही रेंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। घर आने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन लगाया और उन्हें बुलाया। देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। नहाने के बाद वो अपने बेड पर चले गए और आइस बैग ले गए, जिससे हम सिर पे सिकाई करते हैं वैसा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। उसके जस्ट बाद उनका सर्वेंट एक लेटर लेके आ गया जो कि लेटर बॉक्स में कोई छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। एक ग्रीन कलर का एनवेलप था जिसमें रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। हालांकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने सोचा कि उन्हें ये लेटर पढ़ना ही चाहिए। He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. उन्होंने एनवेलप को फाड़ा और लेटर निकाला और उसमें जो लिखा था उसको पढ़ा। अब लेटर में क्या लिखा था, ये पूरी स्टोरी का निचोड़ है। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. कि बिपिन, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एफ्लुएंस यानी कि वेल्थ, ये दौलत जो संपत्ति तुम्हें मिली है वो तुम्हारे अंदर इतना चेंज लाएगी जैसा तुम्हारे अंदर आया है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑफ ऑन हिज लक? कि तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम्हारा एक दोस्त जिसका अभी बदकिस्मती चल रही है उसकी तुम मदद कर पाओ? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है। वॉट आई हैव is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. मेरे पास क्या है? मेरे पास केवल इमेजिनेशन है, कल्पना है, जिसका मैंने एक पार्ट तुम्हें पनिश करने के लिए इस्तेमाल किया है। Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. ये कह रहे हैं कि अब तुम वाकई फिर से ठीक हो जाओगे और एक जो नॉवेल मैंने लिखा है वह एक पब्लिशर ने कंसिडर कर लिया है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर वो उसे पसंद कर लेता है तो आपको कुछ मंथ में वो मिल जाएगा। और ये लिखा है योर चुन्नी लाल। मतलब चुन्नी लाल ने पूरा घुमा फिरा के ये इंसिडेंट ऐसा क्रिएट किया कि उन्हें लगे कि वो रांची गए और अब रांची जाने के बाद आए हैं और पूरी याददाश्त भूल गए, क्योंकि चुन्नी लाल की मदद बिपिन बाबू ने नहीं की थी। When Dr. Chandra came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. जब डॉक्टर चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ, और जैसे ही मैं रांची पहुँचा तो मुझे वापस सारी चीज़ें याद आ गए। अब डॉक्टर चंद्रा कहते हैं, अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल। वो कह रहे हैं कि मैं इस बारे में बिल्कुल मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। और बिपिन बाबू कह रहे हैं मैंने इसलिए आपको बुलवाया था क्योंकि मैं गिर गया था रांची में, उसकी वजह से मेरे हिप में दर्द हो रहा है, तो आप मुझे पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो हियर एंड्स दी लेसन। इस लेसन में हमने सीखा कि अगर एक दोस्त चाहे और आपके बारे में सब कुछ जानता है तो वो आपकी अच्छाई और बुराई को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे जिस तरह से चुन्नी लाल ने अपने फ्रेंड के साथ किया, सो आप भी अपने फ्रेंड की हेल्प